Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a solution of all histories question, या कह सकते हैं कि all GS क्वेश्चन में जो हिस्ट्री का पार्ट है उसका सोल्यूशन मैं लेके अभी आया हूँ एज पर प्रॉमिस। तो प्लीज़ अपने आंसर मिलाइए और पता कीजिए कि आपने कितने आंसर को सही किया है और ये जो आंसर है वो सटीक और सबसे बेहतरीन है। तो चलते हैं 81 क्वेश्चन, यानी कि इसको हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास में के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्यों? क्योंकि वे एक नाटककार थे, यानी प्ले राइटर थे। ठीक है, ये होगी इसका ऑप्शन होगा 81 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और विचार कीजिए। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सही महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षित संस्थानों पर प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ओनली 2, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन। इसको मिला लीजिए, इसका आंसर होगा 2। अगला आंसर, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह आपका ऑप्शन है कि NICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, NICC द्वारा, कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भर्तियों को सम्मिलित करने का किया गया है। अगर चारों ऑप्शन को देखें, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, यानी इसका आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन 84 कहता है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारत धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन, यानी सॉन्ग्स फॉर प्रिजन है, जो किसने मतलब कि कौन किताब से कौन संबंधित है? तो वो हैं आपका, इसका सही आंसर होगा 84 का आंसर सी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ये बाल तिलक जिस बंदे ने लगाया वो गलत है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि में आरोही क्रम है? आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए, यानी कि परगना, सूबा या सरकार। इसमें आपको बताना है कौन मतलब कि चढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम में है इस साइज के अनुसार या उनके आकार की दृष्टि से। तो अगर मैं सही आंसर मारूं तो उसका आंसर सही होगा सी। किसका होगा? इसका आंसर सी होगा। अब वह है सूबा, सरकार और परगना, इस तरह का सीक्वेंस में रहते थे। अगला क्वेश्चन है 85, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? उसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर, क्योंकि आप जानते हो कि ईश्वर चंद विद्यासागर महिला मतलब कि उत्थान के बहुत बड़े समर्थक थे और ये विधवा पूर्ण विवाह के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। अगला क्वेश्चन 87, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं? क्यों? कौन से कारण? तो उसका सही आंसर रहेगा, अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा डी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की मैं बात करूं तो आज़ाद हिंद फौज के में ये सब बहुत बड़े सिपाही के ओहदा पे थे अपने, ये शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सागर और गोवा ढिल्लो, क्योंकि इन लोगों पर ही दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है 88, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, हैदराबाद राज्य के आवरकोट निजामत का उदय हुआ था, विजय साम्राज्य का मैसूर राज्य में उदय हुआ था। ये 3 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर क्या है? तो वो हो जाएगा 2, यानी कि केवल 2। इसका सही आंसर है 2, यानी हैदराबाद राज्य के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 2। मिला लीजिए। 89, कौन सा सही? 89 में अजंता गुफाएं बाघुरा नदी के तट पर है, सांची स्तूप चंबल नदी के स्थित है, पांडुलेपा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के तट पर, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाटी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा और वो होगा आपका ए, यानी कि अजंता गुफाएं बाघुरा नदी के तट पर स्थित है, 89 का ए। ठीक है, अगला मैं बात करूँ 90 का, अगर 90 के न्यूसेफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी कि पाकिस्तान के संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं के बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इसका सही आंसर होगा 2। मिला लीजिए इसका आंसर। अच्छा, अगला जो है वो क्वेश्चन है मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? उस पर विचार कीजिए। 1 2 3 3 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तो उसका सही होगा सी, यानी कि कौन 1 और 4, यानी कहने का मतलब है कि एक का छपात राजबंद के शासनकाल में और चौथा इसके डिजाइन में लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद होने की प्रेरणा स्रोत था। तो ये 1 है 4। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है
निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन के लिए फेमस था? तो ये सबको सबसे इजी क्वेश्चन है, वो है धौलावीरा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये 17वीं शताब्दी में 17वीं में निम्नलिखित कौन से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना स्थित था? वो कौन था? भरूच, चिकबोल, तिरुचिरापल्ली। इसका सही आंसर होगा 1, ये 1 यानी कि भरूच में। अगला क्वेश्चन 94 की मैं बात करूं तो ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश के लेकर आरंभिक 27वीं शताब्दी में कौन कौन से इंसिडेंट हर्षवर्धन के उत्थान में सहायक था? वो इसका आपको खोजना है। मगध के गुप्त, मालवा के परमार, इस की बात करें, इसका सही आंसर होगा वो मगध के गुप्त, यानी ये वाला मगध के गुप्त रहेंगे, थानेसर की पुष्यभूति रहेगी, और कन्नौज के मोखरी, और 6 ब्राह्मी के मैत्रक। यानी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन की मैं मिलाऊं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4 से ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 95। पुर्तगाली लेखक न्यूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में निपुण थी? आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा, कौन कौन होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 2 and 4। या अगर मैं बात करूं इस 95 की, तो इसका आंसर सही आंसर होगा सी, 95। कौन कौन? यानी कि 2 और 4, यानी कि ज्योतिराज शास्त्र और भविष्यवाणी। अच्छा अगला क्वेश्चन है 96। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 96 की बात करें तो वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ राष्ट्रगान बंगला। अच्छा अगला क्वेश्चन है 97। ये मिलाने वाला है कि ऐतिहासिक स्थान और ख्याति प्राप्त कौन कौन से फेमस हैं? इसका सही आंसर होगा, रुकिए सही आंसर मैं करूं, इसको सही होगा डी, यानी कि 2 and 3। ये 97 का डी, 2 and 3, ये 2 और 3 ही सही है आंसर में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 98। इनमें से कितने निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान, भगोड़े, ख्वारिज, युवराज, ये था 1, 2, 3। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यानी कहने का 98 की मैं बात करूं तो वो जगह इसका आंसर होगा ए, यानी ओनली 1, यानी इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में, चंगेज खान, भगोड़े, ख्वारिज, युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 98 का 1। अब 99 में क्या है? संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में 1, 2, 3 ऑप्शंस हैं। इनमें कौन सा? संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु के बारे में, और गोवा के प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस के जेवियर। इनमें कौन सा सही है? इसका सही होगा डी, यानी कि 1, 2, 3 ऑल सही है इसमें संत जेवियर के बारे में। इसको आप बता दें, यानी ऑप्शन होगा डी। अच्छा अब बात करते हैं 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के इतिहास में संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? प्राचीन भारत में कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा, अगर मैं बात करूं तो बी, यानी ओनली केवल 2। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र एवं पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार कर सकते, यानी कि सोमा का जो आंसर होगा वो होगा दो, यानी कि ऑप्शन होगा बी। तो दोस्तों ये तो जो मैं लाया हूँ वो पूरा हिस्ट्री था, और अभी मैं विद इन 5 मिनट के बाद मैं डालूंगा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, उसके बाद मैं डालूंगा आपको साइंस और इन्वायरमेंटल। तब तक के लिए उसको देखिए, आंसर मिलाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर कलीग एंड विथ योर